गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने पिछले क्लास में अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना प्री प्रवास के पवन दूतिका को हम लोगों ने पढ़ा। उसी क्रम में आगे आज हम लोग पढ़ेंगे पवन दूतिका को ही। हरिऔध जी ने विरहिणी नायिका राधा के द्वारा पवन दूतिका के माध्यम से अपने प्रियतम को जो संदेश भेजा, चूंकि पवन है, जब वह मार्ग में चलेगी तो निश्चित रूप से मार्ग में आने वाले जो पथिक होंगे उनके जो वस्त्र हैं वे अस्त व्यस्त होंगे। तो राधिका जी ने पवन दूतिका को अपना संदेश वाहिका तो बनाया, लेकिन उन्होंने पवन दूतिका को एक संदेश भी दिया। और वह संदेश क्या दिया कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। राधिका जी ने पवन दूतिका से कहा कि हे प्यारी पवन दूतिका, यदि मार्ग में जाते समय कोई लज्जाशील पथिक महिला मार्ग में दिखलाई पड़े, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो हे प्यारी पवन दूतिका, जब उस मार्ग में कोई लज्जाशीला पथिक महिला दिखलाई पड़े तो वहां पर धीरे धीरे जाना, ताकि उसके जो वस्त्र हैं वे अस्त व्यस्त न होने पाए। इस बात का ध्यान रखना। यदि वह पथिक महिला थोड़ी सी भी थकी हुई हो, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, यदि वह महिला थोड़ी सी भी थकी हो तो उस पथिक महिला को अपनी गोद में लेना और उसकी श्रांति को, उसकी थकान को दूर करना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। यदि श्रम के कारण उस महिला के होठ और कमल मुख मुरझा गए हो तो तुम अपने प्रयत्न से उनके मुरझाए हुए होठों की म्लानताएं को, होठों की जो उसके होठ मलिन हो गए हैं, उस मलिनता को दूर करना, अर्थात उसे भी प्रसन्नता जैसा बनाना, ताकि वो भी प्रसन्न हो जाए, उसकी सारी थकान दूर हो जाए। और ये प्यारी पवन दूतिका, यदि मार्ग में जाते समय कोई क्लांता कृषक लड़ना खेत में जो दिखावे तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। हे प्यारी पवन दूतिका, उस मार्ग में जाते समय यदि कोई कृषक बालिका खेत में काम करते हुए दिखलाई पड़े तो धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को दूर करना। जाता कोई जलद यदि हो बेउम बेतो, उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त पुतांगना को। हरिऔध जी ने राधिका जी के माध्यम से पवन दूतिका को जो संदेश दिया कि हे प्यारी पवन दूतिका, यदि वह कृषक ललना, वह कृषक बालिका जिस खेत में काम कर रही हो और धूप के कारण उसका शरीर थक गया हो, उसका शरीर अत्यधिक श्रम करने के कारण अत्यधिक थक गई हो, तो हे प्यारी पवन दूतिका, उस मार्ग में जाते हुए, आकाश मार्ग में जाते हुए किसी बादल को लाना और छाया द्वारा उस धूप में काम करने वाले कृषक बालिका को सुख प्रदान करना। तो बच्चों, आप देखेंगे चूंकि हरिऔध जी का प्री प्रवास खड़ी हिंदी का पहला प्रथम महाकाव्य है, तो लाइनें बिल्कुल सिंपल हैं। आप ध्यान से देखेंगे, आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। हरिऔध जी कह रहे हैं कि राधिका जी पवन दूतिका से करी कि हे प्यारी पवन दूतिका, जब तुम मार्ग में बढ़ोगी, मार्ग में आगे चलोगी, तो उस मार्ग में कोई कृषक बालिका,
कोई पथिक महिला, कोई लज्जाशील महिलाओं के लिए शब्द था लज्जाशील, यानी महिलाओं का आभूषण है। यदि महिलाओं में लज्जा ना हो, शील ना हो, संकोच ना हो, हया ना हो, तो उनको हम क्या कहेंगे? निर्लज्ज, बेहया, बेशरम। तो इसलिए यहाँ लज्जाशील शब्द आया है कि लज्जा और शील यह महिलाओं का आभूषण है। तो हरिओं जी कह रहे हैं कि राधिका जी पौन दूतिका से करें कि हे प्यारी पौन दूतिका, जब तुम मार्ग में आगे जाओगी तो उस मार्ग में कोई लज्जाशील पथिक महिला कहीं दृष्टि आए, तुम्हें दिखलाई पड़े, तो वहां पर धीरे धीरे जाना, तो इतनी तीव्रता से मत जाना ताकि उसके जो वस्त्र हैं वह अस्त व्यस्त न होने पाए। और वह पथिक महिला यदि थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे अपनी गोद में लेना और उसकी थकान को दूर करना। यदि श्रम करने के कारण उसके होंठ और कमल मुख, कमल के समान उसका मुख यदि मलिन हो गया हो, मुरझा गया हो, तो तुम अपने प्रयास से उस मलिनता को दूर करना। और ये प्यारी पौन दूतिका, उस मार्ग में जाते समय यदि कोई कृषक ललना, कोई कृषक बालिका खेत में काम करती हुई दिखलाई पड़े, तो तुम धीरे धीरे उसके पास जाना, उसके शरीर का स्पर्श करना और उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी क्लांतियों को, उसकी थकान को दूर करना। यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उस बादल के द्वारा उस धूप में काम करती हुई कृषक बालिका को छाया प्रदान करके सुख प्रदान करना। तो अगर बच्चों देख लिया जाए इसमें कमल मुख यानी कमल के समान मुख, कमल मुख, कमल रूपी मुख, क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। और धीरे धीरे में हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। इस पर प्रश्न आपको लिंक पर मिल जाएगा, आप लिंक खोलिए, प्रश्न देखिए, उसको लिखिए, उसका उत्तर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।